योगसार की गाथा 10 में कल हमने देखा था कि बहिरात्मा पर को आप मानता है। ये जो आत्मा है वो तो अखंड शुद्ध चैतन्य वस्तु अभेद त्रिकाली शुद्ध आनंद स्वरूप है। उसे छोड़कर जो उसमें नहीं है ऐसे पुण्य पाप के भाव, शुभ अशुभ के विकल्प, 4 गति, 6 काय, लेशिया, कसाय, ये सब भाव पर भाव है। जो साधु श्रावक है, जो 5 महाव्रत 12 व्रत के विकल्प है, श्रावक के 6 प्रकार के कर्तव्य है, देव दर्शन गुरु पूजा के आचरण है, ये भी व्यवहार है, ये भी शुभ राग है। ये आचरण मेरा है और इनसे मुझे जो हित है ऐसा जो मानता है वो बहिरात्म दृष्टि है। और आगे बताया कि आचरण ज्ञानाचार के, दर्शनाचार के, तपाचार, वीराचार, ऐसे आचरण में जो लाभ माने वो भी बहिरात्मा है। चारित्र के 8 है, 5 समिति, 3 गुप्ती, तप के 12 प्रकार है, ज्ञान के 8 बोल है, ये सब विकल्पात्मक भाव है। उदय के 21 बोल है, उन्हें आत्मा माने। शरीर, वाणी, कर्म, पैसा, ये सब, अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, ये भी विकल्प है, विभाव है। दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, शुभ विकल्प, ये भी बहिर्भाव है। शरीर में राग, निरोगता हो, सुंदरता, ये सब जड़ की दशा है, इनसे मुझे हुआ मानना, ये भी बहिरात्म बुद्धि है। तो और ये सब असिद्ध भाव है 14वें गुण स्थान तक। अपूर्ण भाव, मलिन भाव, विपरीत भाव, खंड खंड भाव है, उन्हें जो अपना स्वरूप माने वो बहिर्वस्तु है। तो एक स्वयं रह गया और बाकी सब पर। अभी यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा गाथा 11 में कि ज्ञानी है वो पर को आत्मा नहीं मानता है। बहिरात्मा था वो पर को आप मानता है, आत्मा मानता है, और ज्ञानी है वो पर को आत्मा नहीं मानता है। शरीर आदि जिनके आत्मा से भिन्न कहे गए हैं, शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहे गए हैं, वे पदार्थ आत्मा नहीं हो सकते, वह उन रूप आत्मा नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा के नहीं हो सकते। ऐसा समझकर हे जीव, तू अपने आप को आत्मा पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। ज्ञानी को पर को आत्मा नहीं मानना चाहिए, उसे सत स्वरूप का स्वीकार कर, उसे असत में अपनापन नहीं मानना चाहिए। असत अर्थात जो स्वरूप में नहीं है, ऐसी जो पर वस्तु आदि है, शरीर आदि, शुभ अशुभ भाव, आचरण, क्रिया, वाणी, मन, कर्म, लक्ष्मी, ये सब भिन्न है, ये पदार्थ आत्मा नहीं हो सकते हैं। भगवान आत्मा चिदानंद की मूर्ति, अरूपी, अखंड, आनंद कंद, उस विभाव शरीर और विकल्प रूप कहीं नहीं हो जाता। वस्तु कहीं विकृत पर्याय से वस्तु उस रूप नहीं बन जाती। यह देह आदि बाह्य क्रिया रूप आत्मा नहीं होती, वे अनात्मा रूप बाहर रहते हैं। शुभ राग का एक कण और रज कण वे आत्मा नहीं होते, वह स्वभाव नहीं हो सकता। रज कण जीव नहीं हो सकता। जैसे स्फटिक का उदाहरण दिया था कि जैसे स्फटिक निर्मल पिंड है, वैसे ही भगवान आत्मा निर्मल आनंद और ज्ञान का कंद आत्मा है। स्फटिक के साथ काला लाल फूल हो उसकी झाई पड़ती है, परंतु वह स्फटिक रूप धारण नहीं करता, वो कलर। वैसे ही भगवान आत्मा से बाह्य पदार्थ, पुण्य पाप के विकल्प, शरीर आदि उन रूप आत्मा नहीं हो सकता और वे पदार्थ आत्मा नहीं हो सकते। दो बात, भगवान आत्मा, पुण्य पाप के विकल्प आदि उन रूप आत्मा नहीं हो सकता और वे पदार्थ है वो आत्मा नहीं हो सकते। यह भेद ज्ञान की बात है। आत्मा विभाव रूप नहीं हो सकता। शरीर आदि दया दान के विकल्प बाह्य चीज है। यह शरीर आदि, ये उदय भाव, ये पंचाचार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, तप के 8 विकल्प, समकित के 8, निशंक, निकांक्षित आदि, और ज्ञानाचार के विकल्प, शास्त्र स्वाध्याय आदि ये व्यवहार है, तब उसका पर के प्रति लक्ष्य है। तब स्वरूप विकल्प रूप नहीं हो सकता। पुण्य पाप के विकल्पों का विकार विभाव दशा है, भगवान आत्मा का स्वभाव उसमें नहीं है। पुण्य पाप के मलिन आश्रव भाव और कर्म, शरीर, वाणी आदि अजीव भाव, वे स्वभाव रूप आत्मा रूप नहीं हो सकते। और भगवान आत्मा जो चैतन्य गोला ध्रुव
अनादि अनंत सत्व आनंद कंद वह स्वयं विभाव रूप आश्रव रूप या अजीव रूप नहीं होता। सच्चिदानंद विकल्प के विभाव में नहीं आता और वे विभाव स्वभाव रूप कभी परिणमते और होते नहीं हैं। भगवान आत्मा का रूप रजकण कर्म रूप या शरीर रूप नहीं होता। इस प्रकार ही वस्तु है, यह समझकर यह नई समझ की पर्याय हुई। पर्याय अर्थात अवस्था, नई अवस्था हुई। स्वभाव विभाव रूप नहीं होता और विभाव स्वभाव रूप नहीं होता। ऐसा जानकर तू आत्मा की तरफ देख। अभी ऐसा जानकर करना क्या है? ऐसा जानकर तू आत्मा की तरफ देख, शुद्ध स्वरूप भगवान की ओर झुकाव करके देख कि यह आत्मा अकेला ज्ञान का सागर आनंद की मूर्ति वह आत्मा है। इस प्रकार दो के बीच की समझ कर आत्मा को जान। शुद्ध भगवान आत्मा को तू आत्मा जान, राग को तू पर रूप जान। यह जानकर ज्ञान स्वभाव में झुका, उसे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्वरूप आचरण दशा कहते हैं। पर की दया कौन पाले? जो पृथक दशा पृथक पदार्थ है, उस पृथक का आत्मा कैसे काम करे? पर का काम तू कैसे कर सकता है? पर का काम करे इसका अर्थ यह कि तू वहाँ एक में हो गया, अपने सत्व का नाश करके पर रूप हो गया, ऐसा तूने माना है। यहाँ कहते हैं तू तो तीन काल अकेला ही है, पर इससे पृथक है। पृथक का करे तो दो एक हो जाते हैं। ऐसा समझकर हे जीव तू अपने को आत्मा जान, यथार्थ आत्मा का ज्ञान कर। तो गाथा 11 में बताया कि ज्ञानी पर को आत्मा नहीं मानता है और आत्मा पर रूप नहीं हो सकता और पर आत्मा रूप नहीं हो सकता। गाथा 12 ये जानकर करना क्या है कि ये जान और फिर अपना ज्ञान स्वभाव में इस ओर तू झुका, अपना उपयोग, उसे ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और स्वरूप आचरण कहते हैं। अभी गाथा 12 में है कि आत्मज्ञानी ही निर्वाण पाता है। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पावेगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। दो बातें। फिर ये आत्मा के भान करने वाले को मुक्ति होती है और उसके बिना संसार में भटकना होता है। भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद का पिंड प्रभु ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वरूप वही मेरा स्वरूप है और वह मैं आत्मा ऐसे समझेगा तो निर्वाण प्राप्त करेगा। यदि तू उसे जाने समझे तो उस पृथक तत्व को पृथक जानने से अल्पकाल में अत्यंत मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। आत्मा जानकर स्थिर होने पर वीतरागता को पाएगा। बीच में व्यवहार आएगा उसकी बात नहीं की, अस्थि से बात ली है। इस आत्मा जो विकल्प पुण्य पाप के विभाव रहित चीज है, उसका साधन होकर आत्मा का साधन आत्मा ही करके, आत्मा का साधन आत्मा के द्वारा करके आत्मा मुक्ति को प्राप्त होगा। चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रकाश की मूर्ति, इस प्रकाश का प्रकाशक, राग का प्रकाशक, जड़ का प्रकाशक और अपने स्वरूप का भी प्रकाशक है। यह तो प्रकाश का पुंज ही प्रभु स्व पर को प्रकाशित करे वह चीज है। पर को अपना माने वह चीज इसमें है नहीं। प्रकाशक है यानी जानता है वो उसे, राग का प्रकाशक है, जड़ का प्रकाशक है, अपने स्वरूप का भी प्रकाशक है। लेकिन पर को अपना माने वह चीज इसमें है नहीं। पर की अस्थि के कारण पर को प्रकाशित करता है ऐसा भी नहीं है। स्व घर तूने अभी देखा नहीं, पर घर में जो इस शुभ उस अशुभ अशुभ के विकल्प उठे, विकार किया, यह सब पर घर है, उसी में भटका। यह राग और विकल्प रहित प्रभु में तू दृष्टि दे तो यह तेरा घर बना, एकाग्र हुआ और उसमें से क्रम क्रम से ज्ञान पक्का घर हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। परंतु पर पदार्थ को आत्मा मानेगा, विभाव विकल्प शरीर कर्म उदय भाव और उदय विकार क्षणिक विकारी भाव जो नित्य नहीं है उसे आत्मा मानेगा तो उससे छूटेगा नहीं, अर्थात संसार में भटकेगा। विकार पर है वो संसार है, उसे अपना मानकर उसी में रहेगा
तो संसार में रहेगा। विकार, शरीर, कर्म के अस्तित्व में अपना अस्तित्व माना तो संसार से छूटेगा नहीं। मुक्ति और संसार, ये दोनों बातें एक ही गाथा में यहाँ समाहित कर दी है। अभी प्रवचन 5 आगे आएगा, जिसमें गाथा 13, 14, 15 और गाथा 13 है, इच्छा रहित तप ही निर्वाण का कारण है। कि यदि तू इच्छा रहित होकर तप करे और आत्मा का अनुभव करे तो शीघ्र ही परम गति को पाए, फिर निश्चय से कभी संसार में नहीं आए। तो ये इच्छा रहित क्या होता है, ये आगे गाथा 13 में बताएंगे।